देखिए यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर बताना है। गिवन है मेरे पास O2, O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस। ओके, तो इसकी एक हमारे पास एक ट्रिक होती है। देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काउंट करते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। जैसे ही 14 के बाद 15 हुआ, 16, 17, जैसे जैसे ऐसे नंबर आगे की तरफ बढ़ाएंगे और पीछे की तरफ भी नंबर बढ़ाएंगे। कितना हुआ? 13 एंड 12। क्या करेंगे? 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कम करते जाएंगे और पीछे बढ़ेंगे तब भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि भाई O2 का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं? 16 है। देखिए 16 पर कितना आया? 14 पर तो है कितना? 3, ठीक। 15 पर कितना होगा? 2.5, ओके, और 16 पर 2। तो यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? O2 का 2 हो गया, ओके। जबकि O2 प्लस का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे? यहाँ पर 15। 15 पर कितना होगा? 0.5 जो है कम करना है तो 2.5 हो जाएगा 15 पर, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2.5। O2 माइनस का कितना हो? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर? 17। 17 हुए, तब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 2 हुआ, 16 पर 2 और 17 पर 0.5 और कम करना है तो कितना हो गया? 1.5, ओके। 1.5 इसका हुआ। और O2 माइनस 2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? यहाँ पर 18 हो गए, ओके। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के यहाँ कितने हुए? 18 हुए। तो मैंने बताया था कि भाई 14 पर कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? 14 पर 3, 15, 16 एंड 17 एंड 18, ओके। तो 14 पर 3 और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ूंगा 0.5 में कम करता जाऊंगा। तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2.5, ओके। 16 का 2, ओके। 17 का 1.5, जबकि 18 का कितना होगा? 1 हो जाएगा, ओके। तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, ओके। तो देखिए बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर या बॉन्ड स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा यहाँ पर कितना होगा? O2 सबसे ज़्यादा, O2 प्लस वाला सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम O2, फिर O2 माइनस, फिर उसके बाद O2 माइनस 2, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, ओके। तो ऑप्शन में गिवन है मेरे पास टोलुइन, ऑर्थो, मेटा, पैरा, डाइक्लोरोबेंजीन, ओके। तो देखिए यहाँ पर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के केस में हम देखेंगे जैसे जैसे क्लोरीन के बीच के जो एंगल है वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो डाइपोल मोमेंट है म्यू, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, ओके। क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन टू एटम, ओके। अब देखिए यहाँ पर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है क्योंकि क्लोरीन जो है मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पैरा पोजीशन क्लोरीन लगा है, ओके। तो यहाँ पर एंगल मान लेता हूँ θ1 डिग्री है, यहाँ पर θ2 डिग्री है एंड यहाँ पर θ3 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर θ3 इज ग्रेटर देन θ2 एंड θ1। तो देखिए एंगल इस टाइप से जो है क्या है, एंगल का जो मात्रा है मेरे पास इंक्रीज हो रही है। तो वैसे ही वैसे जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू की वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, ओके। तो अब देखिए ऑर्थो, मेटा एंड पैरा का सबसे डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सबसे कम होगा। और देखिए एक दूसरे को ये कैंसिल आउट भी करे दे रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? म्यू 0 हो जाएगा, ओके। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हुआ? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, फिर उसके बाद मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का। अब देखिए यहाँ पर टोलुइन का कुछ डाइपोल मोमेंट है, ओके, 0 नहीं है। तो देखिए अब सबसे कम जो है डाइपोल मोमेंट किसका होगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसका 0 होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्थो, मेटा एंड टोलुइन बीच में आ जाएगा, फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ऑप्शन क्या हुआ मेरे पास? सी ऑप्शन है, ओके। देखिए यहाँ पर बताना है द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120। ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसमें 120 बॉन्ड एंगल है, ओके। जैसे PH3, ClF3, NCl3, BCl3। अब देखिए BCl3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो मेरे पास एक कंसेप्ट है, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जाता है, लोन पेयर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा, ओके। तो देखिए BCl3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री है, ओके। PH3 का बॉन्ड एंगल 93.5 डिग्री, जबकि ClF3 का 90 डिग्री एंड NCl3 का कितना है? 107.8, ओके। अब देखिए इन दोनों में हम पता कर सकते हैं कि भाई 2 लोन पेयर हो गए तो बॉन्ड एंगल इसका कम हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, देखिए
इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, अगर मोलैलिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन की डबल कर दी जाए तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो KF की वैल्यू अनचेंज रहेगी, क्योंकि देखिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है सॉल्वेंट का, ये डिपेंड नहीं करता है किस पर, मोलैलिटी पर। ओके, तो हम जानते हैं कि KF यहाँ पर ये क्या है, KF क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जैसे डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ओके, सो अगर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पर चिन्ह हटाएं या सिंबल हटाएं तो क्या बनेगा, KF बनेगा। ओके, तो KF जो है एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, ना कि मोलैलिटी की। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बताना है इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास। ओके, तो देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, अब इन प्रेजेंस ऑफ H2O H2 SO2 एंड HgSO4, अब ये क्या करता है, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है यहाँ पर ये क्या लगा देगा, OH लगा देगा। ठीक, अब ये फिर क्या हो जाएगा, इसका टोटोमराइज हो जाएगा। टोटोमराइज होने के बाद एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कीटोन। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये है मेरे पास, अब यहाँ पर OH लगा। ओके, अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, टोटोमराइज हो जाएगा। टोटोमराइज होने के बाद क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ओके, तो इसका आंसर कौन सा ठीक हुआ, आंसर C ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, इस क्वेश्चन में मुझे बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो अब सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज, क्या लिख दिया है, चेंज, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, ठीक है। ओके, सेकंड ऑप्शन, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा E इंटू डेल T इज ग्रेटर देन या इक्वल H/4π, ये भी ठीक है। ओके, जबकि थर्ड ऑप्शन, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट, तो ये बात भी ठीक है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। इसमें क्या गिवन है, देखिए एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है यहाँ पर। सो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, तो एनर्जी ऑफ 2s और 2p ऑर्बिटल की क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, याद रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, करेक्ट ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का इन कंपाउंड में। देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्यों करेक्ट है मैं जानता हूँ। देखिए एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर देखते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, ऐसा हाइड्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड SON के साथ लगा हो, वो क्या कहलाता है, एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। अब देखिए जैसे जैसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होते जाएंगे, एसिडिक हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस केस में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना, 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ओके, तो ये ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कितना है, 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। देखिए सेकेंड इनवर्स यहाँ पर पता लग रहा है कि K की वैल्यू यहाँ पर है सेकेंड इनवर्स, और ये पहचान होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम, 20 ग्राम से 5 ग्राम में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, देखिए 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, ये इज इक्वल टू 2.303/T log A/AX। ए क्या है यहाँ पर, इनिशियल कंसंट्रेशन है, A माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन है, टी क्या है, टाइम है इन सेकेंड में। तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 20 ग्राम होगी, जबकि A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5 ग्राम होगी। तो K की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻2 है। ओके, तो फॉर्मूला में ये लगाते हैं। ठीक, T इज इक्वल टू 2.303 T की वैल्यू, सपोज दैट ये T इधर आ जाएगा, K नीचे चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर K की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻2। ओके, अब लॉग ये है मेरे पास, A कितना है, 20/5, तो ये कितने टाइम्स किया, 4 टाइम। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन, आफ्टर द सॉल्यूशन आया मेरे पास आंसर 130.6 सेकेंड। ओके, दूसरा देखिए मेथड क्या है, दूसरा मेथड है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ
टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के इज इक्वल टू टी हाफ। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पर 0.693 अपॉन के की वैल्यू है 10⁻²। ओके, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 69.3 सेकेंड ये आया मेरे पास। अब मैं जानता हूँ टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ होता है, ठीक। n क्या है मेरे पास, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो देखिए 20 ग्राम से 5 ग्राम में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हाफ लाइफ की ज़रूरत होती है, कितनी हाफ लाइफ की 2 हाफ लाइफ की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। क्यों, देखिए 20 ग्राम से पहले 10 ग्राम बनेगा तो एक हाफ लाइफ, दूसरा 10 ग्राम से 5 ग्राम तो दूसरी हाफ लाइफ। ओके, तो देखिए फॉर्मूला लगा दिया, टी टोटल इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ लाइफ, ठीक। तो n इज इक्वल टू 2 और टी हाफ कितना हुआ 69.3। टोटल आंसर क्या हो गया 138.6 आंसर हुआ इसके पास। ओके, देखिए यहाँ पर बताना है आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स आयन इज लोएस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका साल्ट का सॉल्यूशन रख दिया तब आयनिक मोबिलिटी किसकी लोएस्ट होगी। तो देखिए हम जानते हैं, देखिए ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर साइज इंक्रीज होता है, ठीक। जैसे कि ओके ये है, ठीक। तो ऊपर से नीचे चलने पर साइज क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगा। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा मेरे पास, लिथियम का। ओके, तो लिथियम का साइज छोटा है, लिथियम का साइज छोटा होने के कारण यहाँ पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो ये अब क्या करेगा, लिथियम बहुत हेविली हाइड्रेटेड हो जाएगा। देखिए ये लिथियम है मेरे पास, अब OH नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से चारों तरफ से H2 मॉलिक्यूल्स को घेर लेंगे। अब इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, जैसे जैसे अब इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इन हाइड्रेटेड फॉर्म। सो लिथियम इज मोस्ट हेवीली हाइड्रेटेड अमंग ऑल एल्कली मेटल्स आयन। क्यों, देखिए इफेक्टिव साइज ऑफ लिथियम इन एक्वस सॉल्यूशन इज देयरफॉर लार्जेस्ट। अब ये जैसे जैसे मोटा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, अब इसका मूवमेंट कम होता जाएगा। जो जितना ज़्यादा मोटा होता है वो उसकी भागने की क्षमता उतनी ही कम होती है। तो इफेक्टिव साइज ऑफ लिथियम इंक्रीज, सो मूविंग एबिलिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज। ओके, अब देखिए यहाँ पर बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पर बताना है। ओके, तो हम जानते हैं भाई एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए ये -I और -R इफेक्ट से बढ़ती है, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ +I और प्लस R के कारण इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये बात ध्यान रहे। अब देखिए NO2 क्या है, -R इफेक्ट शो करता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। जबकि CH3+R इफेक्ट शो करता है तो ये क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब इसमें +R है और इसमें -R है। ओके, तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हुई, इस वाले ऑप्शन की हुई। ओके, तो देखिए थर्ड ऑप्शन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। ओके, ये तो हुआ मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ओके, और एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आता है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। मैंने बताया था कि भाई जो -R और -I इफेक्ट जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो देखिए NO2 का जो इफेक्ट होता है वो -I इफेक्ट शो करेगा या -R इफेक्ट ये शो करेगा। ओके, तो ये देखिए -R और -R, तो इसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, तो ये बढ़ा देगा। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा फोर्थ ऑप्शन का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, इस वाले थर्ड ऑप्शन का, फिर इसका, फिर सबसे कम इसका। ओके, क्योंकि ये +R शो कर रहा है। ओके, थैंक यू।